लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है शशांक सिंह। ये हैं नासिक, महाराष्ट्र। 25 जून 1989, 9:10। इस आधार पर कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा बनते हैं, शुभग्रह। तो मतलब व्यक्ति के पास धन सही दिशा से और सही तरीके से और सही गति से आए, गलत नहीं है। कर्क लग्न की कुंडली के लिए शुक्र जो होंगे वो चतुर्थ के और पापी भाव के अधिपति होकर के व्यक्ति को थोड़े से पाप प्रभाव में लिप्त भी रखेंगे। तो किस क्षेत्र से लिप्त रखेंगे? तो व्यक्ति कर्म क्षेत्र से पापी हो सकता है। लेकिन यहां पे शुक्र और मंगल का एक साथ बैठना कई बार व्यक्ति को सुख और समृद्धि से युक्त भी रखेगा। कर्क लग्न की कुंडली में अगर मंगल नीच के हों तो भी अच्छे परिणाम देते देखे गए हैं या देते ही हैं, ना चाहते हुए भी। योग कारक ग्रह और लग्न में बैठे शुक्र के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग का बनना, केंद्र के अधिपति, त्रिकोण के अधिपति, केंद्र के अधिपति और एकादशवें भाव के अधिपति, ये इस वजह से अच्छा होगा मंगल और शुक्र का यहां बैठना कि व्यक्ति जो है वो सबसे पहले तो उसके पास काम की अधिकता है, कामातुर भी है, काम की स्थिति भी है। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे वो पंक्चुअल भी होगा और अपने काम को लेकर के सीरियसनेस भी उसके पास रहेगी। और व्यक्ति कभी भी कर्म को लेकर के किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेगा। ये कर्क लग्न की कुंडली है। इस कुंडली के लिए अगर आप गौर करेंगे तो मकर, कुंभ और उसके बाद वृश्चिक राशि आपके लिए अच्छी साबित होगी, मीन राशि आपके लिए अच्छी साबित होगी, पर इस कुंडली के लिए वृषभ राशि भी अच्छी साबित होगी। मकर, कुंभ, कन्या, सिंह और मिथुन राशि, मेष, मिथुन, सिंह, मकर और कुंभ, ये राशियां इनके लिए कमजोर साबित हो सकती हैं। लेकिन अच्छी राशि साबित होगी मीन राशि और वृश्चिक राशि, ये दोनों राशियां अच्छी साबित होंगी। आपके हिसाब से अगर ये जो राशि बन रही है उसके आधार पर कर्क राशि अगर लग्न में बने और लग्न के अधिपति जो चंद्रमा है वो जाकर के अष्टम भाव में राहु के साथ बैठे हैं, कुंभ राशि का निर्माण कर रहे हैं, जिसके ऊपर से शनि की 7.5 का प्रभाव है, तो व्यक्ति को बजरंग बली की पूजा हमेशा ही करनी चाहिए। व्यक्ति का कर्म, तो व्यक्ति के कर्म क्षेत्र के अधिपति मंगल लग्न में बैठे हैं। कर्क राशि चर प्रकृति की राशि होती है और इस आधार पर 2 अंक इनके लिए बड़ा अच्छा साबित होगा, 2 तारीख और 11 तारीख। उसके बाद 2 अंक आपके लिए अच्छा हो, सोमवार का दिन अच्छा हो, गुलाबी रंग अच्छा हो। मैंने जो राशियां बताई उस राशि से संबंधित व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है या उस राशि से संबंधित लोगों से मित्रता कर सकता है, उस राशि से संबंधित शहर में जाकर के। वैसे आपकी कुंडली में गुरु और बुध एक साथ बैठे हैं और अभी दशा बुध की चल रही है। और इस कुंडली के लिए बुध जो होते हैं वो 12वें भाव के और तृतीय भाव के अधिपति होकर के इस कुंडली में शनि अच्छे नहीं होते, यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि अच्छी नहीं होगी। और साथ ही साथ इस कुंडली के लिए वो अच्छे होते भी नहीं है, तो यानी कि शनि जो है वो व्यक्ति को परेशानी में डालने वाले, भाग्य का लाभ कमजोर करने वाले, व्यक्ति के जीवन में आयु तो देंगे लेकिन कई बार वो व्यक्ति को घसीट करके मेहनत करने वाला और अर्थ के कमजोरी को, हालांकि दांपत्य में किसी भी तरीके के दांपत्य के सूत्र में बंधने के बाद अर्थ की समस्या नहीं है, अर्थ ठीक है, लेकिन फिर भी वो समस्या दे सकते हैं। लेकिन अभी जो बुध की दशा है वो बुध की दशा व्यक्ति को संपूर्ण बुध की दशा तक कम से कम व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में ही काम करना चाहिए, ये पक्की बात है। क्योंकि गुरु और बुध एक साथ बैठे हैं, व्यक्ति का खुद का काम हो। मंगल और जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हैं, चर प्रकृति का प्रभाव दे रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल में आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर सूर्य की स्थिति बलवती होती जा रही है। सूर्य जो है वो 12 में बैठे हैं, जिस भाव के अधिपति लाभ में बैठ करके व्यक्ति के लाभान्वित करने का प्रभाव भी विकसित कर रहे हैं। गुरु और बुध व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव को देख रहे हैं। इस कुंडली के लिए गुरु पंचम जो होते हैं वो 6ठे भाव के अधिपति होने के साथ साथ 9वें भाव के अधिपति होकर के लाभ में बैठे हैं, जहां के अधिपति खुद लग्न में बैठ करके व्यक्ति के लाभ को कई गुना वृद्धि भी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को घूम फिर करके, यात्रा करके कई बार काम करना चाहिए। आपकी कुंडली में लग्न में शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र के, मंगल पुष्य नक्षत्र के, तो पुष्य नक्षत्र के होने के कारण कई बार व्यक्ति की कुंडली में शनि की दशा और मंगल की दशा अच्छी जाती, कई बार कमजोर भी जाती है। शनि की दशा इस कुंडली में कमजोर जाएगी, मंगल की दशा ना चाहते हुए भी अच्छी जाएगी, लेकिन शुक्र की जो दशा है वो व्यक्ति की कुंडली में कमजोर जा सकती है। इस वजह से व्यक्ति को शुक्र की दशा में सावधान रहना चाहिए, गलत लोगों के साथ संपर्क में नहीं जाना चाहिए, चीटिंग और फ्रॉड के केस में या फिर कई बार ऐसे लोगों से जो लालच दें, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये काम शुक्र की दशा में हो सकता है। आपकी कुंडली में पुत्र का योग बहुत बढ़िया है, सुख पुत्र का बहुत बढ़िया है, मतलब आपके जो संतान का भाव देख रहा हूं वो बहुत ज्यादा मजबूत है और बहुत अच्छा भी है, यानी कि संतति आपसे ज्यादा नाम कमाने वाली
और धैर्य के साथ विकसित होकर के, बुद्धिमान होकर के, प्रमाणित करके आपको परिणाम देगी। और निस्संदेह इस कुंडली का जो सबसे अच्छा पक्ष बन रहा है वो संतान का ही बन रहा है। मतलब संतति से आप एक अच्छा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और उससे आपको लाभ भी हो सकता है। अलग बात है कि आपकी संतति को आपने कैसे संस्कार दे रखे हैं या कैसे संस्कार दे रहे हैं। 1989 के हैं आप, गुरु और बुध का प्रभाव आपको अपना काम करने पे प्रभावित कर रहा है और बड़ा अच्छा भी है वो। केतु धन भाव में मघा नक्षत्र के अपने ही नक्षत्र के बैठे हैं। राहु और चंद्रमा का वहां पे ग्रहण दोष नहीं है, लेकिन चंद्रमा अष्टम में बैठे हैं, इस वजह से आय में अनिरंतरता बनेगी और कई बार व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर होता है। मंगल की दृष्टि पड़ जाने के कारण कई बार पेट का रोग भी व्यक्ति को होता है। व्यक्ति को पूल में जाने से बचना चाहिए, नदी नहर आदि से बचना चाहिए, कीड़ों से बचना चाहिए, सर्पदंश से बचना चाहिए, सांप बिच्छू सिंह वाले जानवर, अस्त्र शस्त्र से बचना चाहिए। इन सब चीजों से बच करके रहना चाहिए। अपने अंगों को लेकर के बहुत ही ज्यादा सजग रहें। कभी भी पराये लोगों के सामने अपने अंग का जो है वो प्रदर्शन ना करें। गुरु मृगशिरा नक्षत्र के व्यक्ति के अंदर जो है वो साहस और नौकरी करने का भाव एक समय पे जागृत रखते हैं, पर वो सफल नहीं होता है। गुरु और बुध व्यक्ति के अंदर बुद्धिमान और यशस्विता का भाव जागृत करेंगे। यहाँ पे बुध का जो प्रभाव हो ये वो व्यक्ति के अंदर कई बार जो है वो खर्च की अधिकता भी बढ़ाता है और व्यक्ति को डिसबैलेंस भी करता है, क्योंकि बुध और चंद्रमा दोनों एक दूसरे से केंद्र में हैं। चंद्रमा की उच्च राशि में बुध बैठे हैं और चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि का निर्माण कर रहे हैं, जिसके अधिपति इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, मारक होते हैं। और नवांश कुंडली में बुध जो है वो, गौर करिए या शुक्र को समझिए तो शुक्र यहाँ गुरु के साथ नहीं मंगल के साथ बैठे हैं। यहाँ शनि और गुरु एक साथ बैठ रहे हैं। ये अच्छे दाम्पत्य के सूचक होते हैं और सामान्यतया एक सामान्य दाम्पत्य बीतता है। मंगल यहाँ तुला राशि के बैठ करके अपने भाव को देखेंगे तो संपूर्ण सुखों का प्रणेता और प्रभाव भी विकसित करेंगे। राहु वृश्चिक राशि में होंगे तो इस वजह से लाभ कई बार कमजोर होता है। सूर्य यहाँ पे कठोरता भी देने का काम करेंगे, लेकिन व्यक्ति की पत्नी धार्मिक होती हैं और कई बार मुंहफट स्वभाव की भी होती हैं। यहाँ पे शुक्र जो बैठे हैं वो 4 नंबर में, यहाँ भी 4 नंबर में, नवांश कुंडली में भी वर्गोत्तम हो रहे हैं। दशमांश कुंडली में वो जो शुक्र बैठे हैं वो मीन राशि के राहु के साथ व्यक्ति के अपने अंडर कई लोगों को रख करके खर्च कराने वाला या नौकरी देने वाला भी बना रहे। आप अगर चाहें तो अभी बुध की दशा तक ट्रांसपोर्ट का ही काम करें। आप कोई भी सामान एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचा सकते हैं, फल सब्जी पशु पक्षी आदि ये सब चीजें। उसके बाद आपकी कुंडली के आधार पर आप फलों का कारोबार कर सकते हैं, मिट्टी का कारोबार कर सकते हैं, कपास का कारोबार कर सकते हैं, कपड़े का कारोबार कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कुंडली के आधार पर अगर मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर आप नेटवर्क और नेटवर्किंग, लोगों को जोड़ना, कम्युनिकेटिव बनाना, कम्युनिकेशन का क्षेत्र, नेटवर्क लगाना, टावर लगाना, इन सब क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं। पेंटिंग का पेंटिंग, पेंट, हाँ कई बार हार्डवेयर से संबंधित भी चीजें आपकी कुंडली में बनती हैं, पर वो थोड़ी कम है। पर वस्तुतः आप फल सब्जी फसल और रुई फर्नीचर मंगल आदि से संबंधित भी चीजें कर सकते हैं। मंगल के नीच होने के बावजूद सजाने का काम, इंटीरियर डेकोरेशन, कपड़ों पे जो पत्थर लगाए जाते हैं, दूल्हा दुल्हन के लिए जो ड्रेस मटेरियल खरीदे और बनाए जाते हैं वो आप काम कर सकते हैं आपकी कुंडली में। अभी बुध की दशा तक तो मैं यही कहूंगा कि आपको चुपचाप यही करना चाहिए और कुछ भी अभी रत्न वगैरह के बारे में तो मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा इस कुंडली में अभी। लेकिन अगर चाहते हैं तो इस कुंडली के आधार पर अभी के हिसाब से आपको सबसे बढ़िया जो रत्न रहेगा वो गुरु का रत्न भी आप पहन सकते हैं। इससे आपको यश की वृद्धि होगी, भाग्य का बल बढ़ेगा और लाभ की स्थिति भी बढ़ेगी, क्योंकि गुरु नवांश कुंडली में भी अच्छे बैठे हैं और खराब नहीं बैठे हैं। कन्या राशि में बैठे हैं और शनि के साथ बैठे हैं, लग्नेश के साथ लग्न को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति अच्छी कही जाएगी। एक बात और कहता हूं कि नवांश कुंडली में चंद्रमा उच्च के हो रहे हैं और केतु के साथ बैठे हैं। गुरु से दृष्ट होने के कारण कई बार व्यक्ति का दाम्पत्य कभी भी टूटने की स्थिति में होता है, लेकिन वो कमजोर नहीं होगा। आपको यह याद रखना होगा कि बुध के बाद जब आपकी कुंडली में केतु की दशा चलेगी, जो आपकी कुंडली में मघा नक्षत्र के बैठे हैं, जिसके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव है, जो शुभ ग्रह है, गुरु से केंद्र में बैठा है, तो खराब नहीं है। यानी कि केतु की दशा भी आपकी कुंडली में कमजोर नहीं है। ग्रह स्थिति की अगर चर्चा करता हूं तो आपकी कुंडली में सूर्य की दशा 50%, चंद्रमा और मंगल की दशा 25%, मंगल के बाद बुध की दशा 50%, गुरु की दशा 25%, शुक्र की दशा कमजोर, शनि की दशा मतलब निगेटिव ज्यादा रहेगी, इस वजह से उस समय सावधान ज्यादा रहेंगे। राहु और केतु की दशाएं आपकी कुंडली के लिए कष्ट देने वाली हो सकती हैं। बहुत ज्यादा व्यक्ति डीप थॉट रखता है, बहुत ज्यादा विचार करता है, बहुत ज्यादा डरने वाला हो जाता है, लेकिन वहां पे वो कुंभ राशि में बैठे हैं जिसके अधिपति उसको देख रहे हैं, तो व्यक्ति को कम से कम शनि और राहु की दशा में मृत्यु का डर नहीं रहता है। और शनि और राहु की दशा में व्यक्ति धन कमाता है, लाभ भी कमाता है, आयु का लाभ भी होता है
और व्यक्ति की कुंडली में कभी भी ऋण वगैरह से बचने का प्रभाव मैं देख रहा हूं कि ऋण में जाने का कोई ऐसा कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि गुरु जो है वो जन्म कुंडली में हालांकि ऋण में जा सकता है। ऐसी स्थिति ऐसी क्योंकि छठे के अधिपति एकादशवें में बैठे हैं जो 12वें भाव के अधिपति हैं और लाभ को मिनिमाइज कर रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति को कभी किसी को देने से बचना चाहिए और बहुत ज्यादा बाजार में पैसे देने से बचना चाहिए, और हो सके तो जितनी जल्दी हो सके अपने आप को कर्ज से मुक्त करने का प्रयास करें इसी दशा काल में, क्योंकि 12वें भाव के अधिपति अभी एक्टिव हैं तो वो आपको घुमाएंगे फिराएंगे, घुमा फिरा करके पैसे निकलवाएंगे, तो ये काम आपकी कुंडली में बनता है। तो अभी इसी क्षेत्र में आपको फोकस करना चाहिए। अभी इस कुंडली में जो मैं वक्त बदलता देख रहा हूं जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वो कम से कम अभी वक्त है, आप बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे 4 से 5 साल के बाद, मतलब 2025 के बाद। लेकिन अभी अगर मैं वर्तमान में देख रहा हूं तो 22 के 5वें महीने से कुछ अच्छी चीजें भी आपकी कुंडली में देखने को मिल रही हैं, लेकिन वो संपूर्णतया 25 के बाद ही आप एक मजबूत स्थिति को प्राप्त करेंगे। इतनी सी बात है। आपकी कुंडली में अच्छी बात है, मंगल और शुक्र का बैठना वहां पे खराब नहीं है। अपने अंदर कामुकता के भाव को थोड़ा कम करिए, पर आप रिस्पॉन्सिबल भी हैं, ये बात भी मैं कहता हूं। लग्न जो है वो 22 डिग्री का है, वो प्रबुद्ध है, मजबूत है, आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं जो कि आपको कई बार बुध की दशा को कमजोर करने वाला बना रहे हैं। और बुध और चंद्रमा दरअसल दोनों बहुत अच्छे मित्र नहीं होते हैं, इस वजह से चंद्रमा की दशा इस कुंडली के लिए अष्टम भाव में बैठने के कारण आपको रोग पैदा करने वाली और कई बार मन को चिंतित और व्यथित करने वाली, राहु के साथ जाकर के, लेकिन ग्रहण का दोष नहीं रहेगा, इस वजह से वो अच्छा ही होगा। लेकिन लग्नेश होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं और छठे भाव के अधिपति एकादशवें भाव में बैठे हैं 12वें भाव के अधिपति के साथ, इस वजह से अपने आप को धन को संतुलित करिए, धन को पकड़ने का प्रयास करिए। वो आपसे छूटता जा रहा है और वो एक जगह से आ रहा है दूसरी जगह पे जा निकल रहा है, इस चीज को बचाना होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो निगेटिव हो रहे हैं। अष्टम भाव के चंद्रमा अच्छे नहीं होते, 12वें के सूर्य अच्छे नहीं होते, इस वजह से गलत लोगों के साथ संगति मत करिए, गलत लोगों के साथ मित्रता मत करिए, अपने पैसों को लेकर के बहुत ही ज्यादा वर्चस्व स्थापित करिए और उस पर अपना अधिकार समझने की बात भी है। गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में द्वितीय भाव से केंद्र में है, धन की समस्या तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन धन के अधिपति 12 में बैठ रहे हैं, ये कई बार धन से संबंधित समस्या देते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अष्टम में है, ये अकेले बैठे हैं, इस वजह से नहीं होगा ऐसा इस वजह से हो सकता है क्योंकि चंद्रमा अष्टम में बैठ रहे हैं और गुरु से चंद्रमा केंद्र में है, शुभ ग्रह है, लेकिन अष्टम में बैठे होने के कारण और गुरु की राशि जो है वो शुक्र की बन रही है, शुक्र की राशि में बैठे हैं और वहां पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई और अन्य प्रभाव नहीं है, इस कुंडली के द्वितीय सबसे खराब ग्रह के साथ बैठे हैं, तो गुरु का प्रभाव कमजोर भी हो रहा है और तुच्छ और हेय ग्रह के साथ बैठने के कारण कई बार व्यक्ति का जो एक प्रभाव होना चाहिए, जो एक रौबदार आवाज, रौब से युक्त प्रभावशीलता, प्रभाव की स्थिति बढ़िया हो, उसमें मैं थोड़े से कमजोरी को देख रहा हूं। इस वजह से व्यक्ति को सूर्य की उपासना करनी चाहिए, मंदिर का दर्शन, बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन 3 बार, गणेश जी के मंत्रों का जप, चतुर्थी का व्रत, गणेश जी को 21 दुर्वा प्रत्येक दिन और दूध अर्पित करना चाहिए। हाथी को नारियल भी या हाथी का दर्शन या अपने घर में बड़ी सी सुंदर हाथी की तस्वीर भी लगानी चाहिए, जिसको प्रणाम करते समय आपका मुख पूरब की तरफ हो। ये काम आप कर सकते हैं। इतनी सी बात है। आपकी कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो दशाओं के बारे में मैंने चर्चा करी, होरा कुंडली पे अगर चर्चा करता हूं तो आपकी कुंडली के आधार पर शुक्र, शनि, चंद्रमा और मंगल, ध्यान से समझिएगा, शुक्र, शनि, चंद्रमा और मंगल, इनकी दशाएं आपकी कुंडली में सामान्य जाएंगी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा बुरा नहीं। पर बाकी के जितने ग्रह बचते हैं, जैसे बुध की दशा चल रही है, राहु केतु लग्न के बाद अगर शुक्र और सूर्य की दशा या गुरु की दशा, राहु केतु बुध और सूर्य और गुरु, इनकी दशाएं जो जाएंगी वो व्यक्ति को मेहनत करवाएंगी और व्यक्ति इस दशा काल में कुछ बड़ा अचीव ही कर सकता है। तो अभी बुध की दशा है और केतु की दशा भी बाकी है, तो इन दोनों दशाओं का आपको संपूर्ण लाभ लेना चाहिए और रगड़ करके मेहनत करना चाहिए और अपने न प्राप्त होने वाली वस्तु को भी प्राप्त करने का दमखम व्यक्ति को रखना चाहिए। साहस भरिए, बल भरिए, गणेश जी की जितनी ज्यादा हो सके आराधना करिए और उसको अपना मित्र बनाइए। बस ये आपकी कुंडली है। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात, दशम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना, योग कारक ग्रह केंद्र में बैठा है, यह सबसे अच्छी बात है। शुक्र आपकी कुंडली में सुख के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं, यह सबसे अच्छी बात हो सकती है। इस कुंडली में शनि का जन्म कुंडली में एक 8वें भाव के अधिपति होकर के सरल नामक विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो एक सामान्यतया आयु को देने वाले और व्यक्ति को लंबी आयु का प्रदाता भी बनेंगे और व्यक्ति को विपरीत परिस्थिति से निकालने वाला, ज्योतिष जैसे गूढ़ और रहस्यमय चीजों का जानकारी रखने वाला और कई बार व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा सोचने वाला, चिंतन मनन करने वाला, साधुओं के साथ बैठने वाला, गुप्त चीजों पर चर्चा करने वाला बना देते हैं। क्लियर है चीज? गुरु की राशि यहाँ
जन्म कुंडली में बन रही है छठे भाव में, इस वजह से कई बार व्यक्ति को दारिद्र दोष भी लगता है। तो अपने धन को लेकर के संतुलन पैदा करिए। गुरु की राशि, गुरु की दृष्टि यहाँ पे आपको वो कमजोर करेंगे, कई बार व्यक्ति को आलसी भी बनाएंगे और व्यक्ति कई बार पेट का रोगी भी हो जाता है। उसके बाद आपकी कुंडली में गुरु की राशि यहाँ यश, कीर्ति, मान, सम्मान और संतान का संपूर्ण सुख और बड़ा अच्छा होता है, ये सबसे अच्छी बात है। गुरु की नीच दृष्टि यहां पड़ रही है, कई बार पत्नी से मनमुटाव या पत्नी को बीमार, लेकिन अर्थ की समस्या कभी भी नहीं है, ये चीजें ठीक है। शुक्र सप्तम भाव को देख रहे हैं, सप्तम के अधिपति या सप्तम भाव में उनके मित्र की राशि बनी है, मंगल की उच्च दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से भाव खराब नहीं है। शनि की दृष्टि जो है वो आयु दे रही है, शनि की 7वीं दृष्टि सूर्य पे, इस वजह से मैंने कही बात कि गलत लोगों के संगति से बचना चाहिए। और चौथी दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली में पराक्रमी और मेहनत करने वाली और साथ ही साथ व्यक्ति को अनुशासित और कम्युनिकेशन का अच्छा मालिक बनाएंगी। वहां पे छोटे भाई बहनों से व्यक्ति को लाभ होता है और कई प्रकार से व्यक्ति को सांसारिक रूपों से जोड़ करके, और कई बार जब शनि में राहु का अंतर आए या शनि की दशा चले तो व्यक्ति अलौकिक रूप से इस जो है वो संसार से विरक्त हो जाता है या अलग होने का प्रयास करता है, पर वो बात अलग है। पर अभी बुध और केतु की दशाओं के बारे में अगर मैं कहूं तो आपको संपूर्ण प्रयास करना चाहिए और इस दशा काल में संपूर्ण मेहनत करके अपने आप को जागृत रखना चाहिए। इनकी कुंडली में अगर आप गौर से समझें तो दशम भाव में मंगल की राशि, जिसके अधिपति लग्न में नीच होने के बावजूद भी अच्छे परिणाम करेंगे। नवांश कुंडली में गुरु और बुध दोनों केंद्र में आ रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है जो व्यक्ति को व्यवसायिक नेचर देंगे। मंगल यहाँ पे 3 नंबर की राशि में बैठे हैं, जो अगर होते हैं तो सप्तम के अधिपति जो व्यापार का भाव है, तो व्यापार भाव के अधिपति भाग्य में बैठे, भाग्य को या भाग्य का या भाग्य से व्यक्ति के कर्म में जोड़ देखा जा रहा है, यानी कि व्यक्ति का व्यापार भाग्य को या भाग्य व्यापार को लाभ दे सकता है। सप्तम भाव के अधिपति मंगल अगर जन्म कुंडली में गुरु से देखे जाएंगे तो व्यक्ति को अपना ही काम करना चाहिए। उसके बाद अगर आप शनि को देख करके देख रहे हैं तो शनि जो है वो मित्र की राशि में बैठे हैं, जहां का अधिपति उच्च का हो रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो दिमाग लगाए, अगर ये दशा कि शुक्र की दशा चले, शुक्र का अंतर आए या शनि का अंतर आए, तो व्यक्ति को अपने काम को लेकर के अपडेट हो जाना चाहिए और उसको लेकर के एग्रेसिव होना चाहिए। उसमें आप और भी कुछ नया जोड़ना चाहें, कुछ बाजार के हिसाब से जो बाजार की मांग हो आप उसको पूरा करने का काम कर सकते हैं। उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट में कोई कठोर चीज भी दे सकते हैं, या कई बार जो है वो कुरियर सर्विस भी व्यक्ति कई बार शुरू कर सकता है। अपने अंडर में कई लोगों को रख करके कुरियर सर्विस भी चालू कर सकता है। कई बार ऑनलाइन कंपनी से जुड़ करके भी व्यक्ति इस तरीके का कोई अगर कारोबार करना चाहे तो बिल्कुल आसानी से कर सकता है, क्योंकि तीसरे भाव के अधिपति जो कम्युनिकेशन का क्षेत्र है लग्न में बैठे हैं, तुला के बैठे हैं, यहाँ वो कन्या के बैठे हैं, यहाँ वो वृषभ के बैठे हैं। भगवान की पूजा बहुत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि गुरु की स्तुति किसी भी तरीके से अच्छी नहीं बन रही है राशि के आधार पर। यहाँ वो लाभ भाव में शुक्र की राशि में ठीक नहीं है, यहाँ वो शनि की राशि बुध की राशि में बैठे हैं शनि के साथ, जो कि लग्नेश है, लग्न पे नीच की दृष्टि कई बार कमजोर भी करेंगे, लेकिन यहाँ भी राशि बहुत अच्छी नहीं मिली है, यहाँ भी बहुत अच्छी राशि नहीं मिली है। लेकिन कम से कम बुध व्यवसाय के कारक और शनि जो है वो व्यापार में लॉन्गिविटी के कारक होते हैं, इस वजह से वो धनु राशि के बैठे हैं, तो व्यक्ति को व्यापार अपना ही करवा रहे हैं और व्यक्ति को भाग्यशाली भी बना रहे हैं। भाग्य भाव के क्षेत्र को अगर आप देखें तो भाग्य के अधिपति गुरु जाकर के लाभ में बैठ करके 5वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं, जहां का कारक ग्रह नीच का है, और बुध यहाँ के अधिपति यानी कि भाग्य भाव के अधिपति ने पराक्रम भाव के अधिपति के साथ युति करी है। इस वजह से भाग्य को कई बार बिछड़ते हुए भी देखा जाता है या पिछड़ते हुए भी देखा जाता है। इसी वजह से गणेश जी की पूजा करनी होगी, ताकि व्यक्ति का पराक्रम बना रहे और पराक्रम की स्थिति बनी रहे। आपकी कुंडली में आपको अपना ही काम करना है। अभी बुध की दशा तक चुपचाप अपना काम करते रहिए, इसी क्षेत्र में जितना आगे बढ़ना है, जितना भी एक्सपेरिमेंट करना है करते रहिए, अभी बदलने की आवश्यकता नहीं है। केतु की दशा आएगी तब देखी जाएगी। उसके बाद यहां तक बात खत्म। गुरु का प्रभाव यहां भी है, ये ठीक है। गुरु का प्रभाव यहां भी है, ये ठीक है। गुरु का प्रभाव यहां भी है, ये ठीक है। मंगल को देख रहे हैं कम से कम, जो कि सप्तम के अधिपति हैं, तो सप्तम के अधिपति व्यापार को भी देख रहे हैं और व्यापार के अधिपति को भी देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति का कर्म क्षेत्र ठीक है, आपको व्यापार ही करना चाहिए। दाम्पत्य ठीक है, कोई समस्या नहीं है। संतान ठीक है, वो ठीक है। धन को संतुलित और सही जगह पे खर्च करने का दबाव है, ये आपको ठीक करना होगा। और व्यय को लेकर के अपने आप को बहुत ठीक रखिए। मित्रता अच्छे लोगों से करनी है, कंपनी अच्छी बनाइए और अच्छे लोगों के संपर्क में रखिए। आपकी कुंडली में जितना भी आप स्वास्थ्य को लेकर के अनियमित हैं, उस चीज को ठीक करना होगा, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं। व्यक्ति को कई बार विचरणशील, चिंतनशील, कल्पनाशील, कल्पना में खोने वाला
और खाली कल्पना ही करते रहने वाला, हमेशा ही अपने आप को बीमार समझने वाला और दूसरों में कमजोरी ढूंढने वाला और कई बार रगड़ करने वाला हो जाता है, बहुत ज़्यादा बहस करने वाला, बयानबाजी और बतक्कड़ हो जाता है, बातूनी हो जाता है। तो ऐसा इन सब चीज़ों से कमजोरी करिए। अब आपको लगता है और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने लगभग सारी चीज़ों को इसमें समेटने का प्रयास किया है जैसा कि ये कार्यक्रम बनता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।